तो चलो और एक फ्रेश रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग करंट एनर्जीज़ के ऊपर रहेगी। ओके, आपकी जो फेवरेट जोड़ी है उनके पर ही लेंगे हम, और उनकी करंट एंड फ्रेश एनर्जीज़ कैसी हैं। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई समथिंग रिलेटेड टू देयर करियर दे आर ऑब्सेस्ड विथ, they are not very happy, maybe offer has been given to them but they don't want to accept, or the offer which they are waiting for they are not getting that, ऐसा भी हो सकता है, I don't know। चलो देखते हैं इन लोगों की करंट एनर्जीज हैं तो है क्या। अभी करंट एनर्जीज में इनकी करंट फीलिंग्स भी आ जाएंगी, राइट। तो अभी दोनों की हम लेंगे और अलग अलग 2 डेक से लेंगे ताकि दोनों को रेंज मिले। ओके, तो stay positive and stay focused, and yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading थोड़ी लंबी हो सकती है, you need to have that patience, watch the reading till the end, because मैं बहुत सारी बातें आपको एंड में भी बताऊंगी, तो बीच बीच में मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए। एड्स आते हैं तो यार ब्रेक ले लीजिए, ऐड भी देख लीजिए, थोड़ा बाथरूम करने चले जाइए, थोड़ा सा कुछ मंच कर लीजिए अगर भूख लग रही है तो, लेकिन रीडिंग को आधा अधूरा मत देखिए, ठीक है। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, तो ये दोनों की करंट एनर्जीज़ एंड करंट फीलिंग्स दोनों ले सकते हैं हम। करंट एनर्जीज़ में कुछ भी आ सकता है, इन लोगों के फीलिंग्स आ सकते हैं, करंट एनर्जीज़ में फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं, करंट एनर्जीज़ में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज़ में अभी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, ये हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इनकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, अभी एक दूसरे के लिए क्या फील करें, ऐसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आई डोंट नो। ये टैरो आज मुझसे किस किस्म की बातें करने वाले हैं आपकी फेवरेट जोड़ी को लेके। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो शुरू किया आप आगे का स्किप करो और फिर बाद से देखो जब से रीडिंग के कार्ड शुरू, ऐसा भी मत कीजिए, बिकॉज आपको फिर समझेगा नहीं मैं किस टॉपिक पे रीडिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये लोगों की हाईलाइटेड एनर्जीज़ ले लेते हैं। पहले मैं लूँगी सुम की और फिर लूँगी मैं मान साहब की ठीक है। अभी कौन से मान साहब है आप जान लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा फन वे में हम रीडिंग लेंगे ताकि आप लोगों के चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कान आए। बहुत सीरियस रहते हैं आप लोग, सीरियस रह के क्या मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो ठीक है, सुम की क्या है अभी हाईलाइटेड एनर्जीज देख लेते हैं। नीडीनेस, देखिए ये नीडीनेस किस किस्म का हो सकता है। सी द फर्स्ट कार्ड इज नीडीनेस। नीडीनेस ऑफ व्हाट? neediness for improving the career, neediness to get a new project, neediness to be with your best friend, neediness to be with your lover, neediness to be with your family, I don't know, some kind of a neediness, right? Yes. Second, अर्जेंसी। नीडीनेस और अर्जेंसी दोनों है। कई बार हम लोग पैसों को लेते, अरे यार बहुत ज़रूरत है मेरे को पैसों की, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। कई बार वो पैसे की ज़रूरत आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकती है, आपकी हेल्थ को लेके हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट को लेके हो सकती है, या कोई भी XYZ रैंडम रीज़न के लिए हो सकती है, या कोई इम्पॉर्टेंट बात किसी को कन्वे करनी हो, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो लाइफ का, तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिगार्डिंग अटेंशन टू बी गिवन टू द न्यू प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग attention to be given to your health, regarding conveying some important message to some important person of your life. It can be anything, right? So this urgency is something like that. अभी देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। साइलेंस।
तो ये सारी बातें तो हैं इनके इसमें, लेकिन साइलेंस एक मेंटेन करके रखा है। तो या तो अपनी नीडीनेस के बारे में किसी को बता रही नहीं है, या इट इज़ वेरी अर्जेंट फॉर देम टू ब्रेक द साइलेंस, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दे मे नॉट बी टॉकिंग टू एनी वन अबाउट देयर नीड्स, और maybe it's very urgent for them to break the silence. I don't know क्या है ये। तो ये हमारी प्यारी प्यारी सुम की आई है क्या, हाईलाइटेड एनर्जी। 3 कार्ड्स लेकर ही मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हो गए, तो इसको यहाँ रखते हैं एंड सुम की एनर्जीज अभी हम पढ़ते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। So I am glad and I am so very happy that in the previous video all of you, most of you were very positive and very positive kind of feedback that you have given in the comment section, and I am very happy with this transformation in you, because ये बहुत अच्छा साइन है कि आप लोग थोड़े पेशेंट भी हो गए हैं और थोड़े तमीज़ से कम कमेंट्स लिख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव भी हैं। गुड। See, whatever is going to happen between them or individually also, believe me, this is going to be for their own benefits only. Okay? तो ज़्यादा फिक्र मत करो। Okay? Yeah. The Sum's energies. So why is this neediness, why is this urgency, and why is this silence? Okay, if urgency is there, some neediness is there, then why is she not breaking that silence? Okay, so let us decode these energies with the help of the tarot card. Tarot card से हम decode कर लेते हैं सारे energies, right guys? The first card is Death. नीडीनेस तो दिख गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। साइलेंस भी दिख गया है, हाई प्रीस्टेस। वाह, ये दोनों एक्चुअली काउंटर पार्ट्स है, और देखो काउंटर पार्ट्स बाजू बाजू में आ गए। ओके, the closest counterparts you can say. Okay, religious, spiritual, intuitive, got it? Yes, I think आप लोग एक दिन सब टैरो कार्ड रीडर बन ही जाओगे लगता है मुझे। फिर क्या करना, आप ऐसा एक डेक ले लेना और फिर रोज़ रीडिंग करना है इनकी, खुश हो जाना है ना। इसलिए कहती हूँ रीडिंग पूरी देखो, पूरी सुनो, क्या पता किसी दिन आप भी माहिर हो जाए इस चीज़ में। वाह, चाची आ गई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है। So these are the cards, and if needed we will definitely take clarification cards too. ठीक है, clarification cards ले लेंगे हम, ज़रूरत पड़ी तो। फ़िलहाल तो ये रीड करने की कोशिश करते हैं। ओके, so these are the cards. तो मुझे क्या लग रहा है, what I feel is, can you see the death card in the beginning? Okay, and in the end there's this card which is a card of Queen of Swords. Okay, and yes, कोई एक चीज़ है जिसकी बिगिनिंग तो वो चाहते हैं, राइट? उसके बिगिनिंग के लिए वो काफ़ी टाइम से शायद वेट कर रहे हैं,
ये भी हो सकता है कि उसके उसमें ज़रूर किसी के सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। सपोर्ट चाहिए, लेकिन सपोर्ट के लिए वो हेल्पिंग हैंड जो आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो, वो मदद की ज़रूरत होती है और आप किसी से कहते हो कि यू नीड देयर हेल्प, तो उसको कहने में थोड़ी हेजिटेशन, जिसको झिझक बोलते हैं, वो हो रही है। ओके, अब यहाँ पर फैमिली वालों का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट, और फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और फिर कोई एक ऐसी ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पर जिसका थोड़ा ज़्यादा बोलबाला है, और उसकी वजह से डिसीशन जो लेनी है इनको, वो उसका फ़ैसला जो है वो वही एनर्जी लेती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ की बिगनिंग करने के लिए या कोई किस्म की हेल्प अगर इन्हें चाहिए, या फिर कोई साइलेंस ब्रेक करना अगर ये चाह रही हैं, किसी से अपने दिल की कोई बातें शेयर करना चाह रही है, अपने लाइफ में किसी चीज़ की कोई एंडिंग करना चाह रही है, कुछ लोगों से वो बात करना चाह रही है क्योंकि उनको मेंटरिंग की ज़रूरत है, किसी से कोई गाइडेंस लेने के बारे में अगर वो सोच रही हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है जो उनके लाइफ में ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर इनको अपने लाइफ को देखना पड़ता है। तो ऐसे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, समथिंग, सम काइंड ऑफ अ हेल्प इज़ दैट शी इज़ लुकिंग फॉर, देयर इज़ समथिंग विच इज़ important at this point in time, where she feels that she should be taking some kind of a help from them, but she's keeping silent about it. Maybe she doesn't want to share this feeling of hers with anyone. At the same time, she's also looking for somebody who can guide her, and also there's someone in the family, or family's decision is always very important, or there's someone in the family who takes all the decision of her life, and she has to kind of follow her her instructions. This is what I get. So maybe if she wants to start something, then she will have to resort to these people, and she may not be liking it, or she may sometimes feel that it is very urgent for her to, even if it is something very important, and at this point in time she needs that, she feels that she should be keeping silent about it. तो उसे ऐसा लगता है कि अगर ये वक्त पे उसे इस चीज़ की अगर ज़रूरत भी है, कोई चीज़ की ज़रूरत है कोई, तो भी वो, या फिर इनकी बातें उसे पसंद आ रही या नहीं भी आ रही है, तो भी वो क्या सोच रही है कि ये पॉइंट इन टाइम पे उनका चुप रहना ही बेहतर है। ठीक है, अननेसेसरी जो उसको लोगों का इनपुट मिल रहा है, या लोग एक हेल्प करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं, वो उसके फैमिली वाले हैं, या फिर उसके मेंटोर है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो डिसीजन मेकर है या डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, उनके डिसीजन को वो फ़िलहाल सुन जरूर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं कर रही वो, या एक्ट अपॉन करना नहीं चाह रही है। Okay, so she may be in an energy where she feels that there are a lot of people in the family, or maybe people who are around him who are very helpful towards her, and him, I'm saying, I'm so sorry, her. And maybe people who guide her, or maybe certain people in the family or in and around her who takes major decision of her life. She may not be in a mood to listen to these people and obey their rules and regulation and follow their instructions. So she is keeping silent about it. She is not kind of reacting to it, but at the same time, she is not in a mood to act upon as per their wish. This is what I get out of these cards. Okay, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है इनका। तो
हाँ, एक ज़रूरत है इनको कि अच्छा सा ब्रेक मिल जाए, इनको ज़रूरत है कोई ढंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट रहे इनके लाइफ में जहाँ पर वो ये सारी चीज़ों को सीक्रेटली सोच के समझ के लोगों का गाइडेंस लेके फिर उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली एक्ट अपॉन करे। ऐसा है इनके दिल में, ऐसी एक नीडीनेस और अर्जेंसी की ज़रूरत भी है इनको, लेकिन वो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल किसी के साथ ना बोले तो ही ठीक रहेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएटिव टाइप के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं इनके लाइफ में हो सकती हैं। ओके, जिसका डिसीजन लेना कोई बहुत इंटेलिजेंट टाइप का पर्सन रहे, जो डिसीजन ले रहा है बहुत लॉजिकली सोचता है, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, तो इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनकी एंडिंग हो सकती है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ सकता है, एक नए प्रोजेक्ट के आने का चांस भी हो सकता है। इनके अगर मेकर्स होंगे कोई प्रोजेक्ट मेकर्स, सॉन्ग मेकर्स, कोई भी, तो वो भी उनका भी इंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा कि वो अपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी के साथ ना कहीं अभी फ़िलहाल, तो ठीक रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो रहा सवाल, अगर इन दोनों की रिलेशनशिप की भी बातें करें हैं तो इन दोनों की रिलेशनशिप ये लोग सीक्रेट भी रख रहे हैं, इतना आप मान के चलिए। दे मे बी टॉकिंग टू ईच अदर, दे मे बी हैविंग दैट लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, बट दे विल नॉट शो द वर्ल्ड। ओके, और वो इंस्ट्रक्शंस इनको कोई दे रहा है कि प्लीज़ कीप दिस सीक्रेट फ्रॉम द ऑडियंस, फ्रॉम योर फैंस, फ्रॉम पीपल, ऐसा हो सकता है। गॉट इट? तो यस, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी छुपा हुआ है। ओके, एंड कोई चीज़ें जिसकी एंडिंग का होना भी ज़रूरी है, तो किसी का अननेसेसरी अपना इनपुट डालना, उसकी एंडिंग भी बहुत ज़रूरी है इनको। बहुत सारी चीज़ें जो इंट्यूटिवली ये सोच रही हैं और कर नहीं पा रही है, तो उसके ऊपर गौर करना इनको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखना है अपने अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए इनको मेंटरिंग की ज़रूरत है, एक फर्म टाइप से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तभी इनके लाइफ में कुछ आ सकता है और एक नई बिगनिंग हो सकती है। तो यस, दे शुड अंडरगो दिस ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर दैट इफ शी फील्स दैट unnecessary input of unnecessary people is there, then she has to put a stop to that, and she should follow her intuition, and if she needs some kind of a guidance or mentoring, she should go for that, and she should take all her decision intelligently, logically, and from a practical point of view. This is what these cards are saying. So if she does this, then she may probably land up with lot of new offers, new beginning, and all of those things. ये इनकी एनर्जी कह रहे हैं अभी, ठीक है। And yes, you never know, these people, Sum and Man, both may be talking to each other. They have this loving and caring feelings for each other. They are sharing that, but they are keeping mum about that. They don't want to tell this to world because they have been instructed that way. There are people makers, producers, and their mentors may be asking them to not to reveal such things, because you guys, when you become crazy about them, they get more and more popularity, and some way they get benefited, so they have been asked to keep their relationship secret. yes, अपनी रिलेशनशिप को इन लोगों को सीक्रेट रखने के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? इनके मेकर्स कह सकते हैं, इनके मेंटोर्स कह सकते हैं, या फिर कोई है जो इनको कहता है, फैमिली भी कह सकती हैं, बहुत सारे लोग, इनको फ़ायदा है उन चीज़ों से। आप लोग दीवाने जो हैं इनकी दीवानगी से इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है भाई, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जीज अभी करेंटली, ठीक है। अभी आपको भी नेगेटिव कार्ड्स दिखे जिसमें झगड़े फसाद दिख रहे, नो, देयर इज़ नो झगड़ा एट ऑल, या दे आर इन गुड टर्म्स विथ ईच अदर। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, पैमान की एनर्जीज लेंगे।
Rahman's highlighted energies. Luck and fortune. Financial problem. इनका बहुत आता है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम. उनका भी नीडीनेस एंड अर्जेंसी आई थी. ये दोनों को है अभी प्रॉब्लम चल रहा है पैसे से रिलेटेड. लाइफ चेंजिंग इवेंट. कमर्शियल. बिल्कुल. तो पैसों से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड बातें हैं जिसमें प्रॉब्लम चल रही हैं. फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है. ओके. लाइफ चेंजिंग इवेंट एंड लक एंड फॉर्चून से ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं ये कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए जो इनकी ज़िंदगी में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह रहे और इनका किस्मत बदल जाएंगी. So yes, so these are the cards, luck and fortune and life-changing event. Maybe waiting for some kind of a project which may prove to be a life-changing event for him. Commercial, yes, some financial crunch because financial problem has come over here. Yes, something related to his profession only. So these are his energies. So let us decode. इस कार्ड से करते हैं रहमान का. So stay positive and stay focused, guys. Okay? बाप रे, इट्स सो हॉट हियर. आई डोंट नो आपके शहर में क्या हाल है. Okay, so yeah, we are good to go now and let us decode these energies now. मान साहब हमारे मान साहब की करंट एनर्जीज टैरो कैसा कहते हैं. ओके. टैरो कार्ड्स, प्लीज स्पीक टू मी, टेल मी अबाउट हिज एनर्जीज. ओके. Now, 8 of Wands. This person may be traveling, I don't know. Okay. Or maybe doing lot of text messages, phone calls, or maybe too much on social media. I don't know. Maybe. I don't know. Let me check out with other cards. Two of Swords, or maybe thinking of whether to travel or not, whether to post something, some news story or something on the social media or not, whether to talk to certain person or not. You know, this is what I get. तो ऐसा ही दिख रहा है. ट्रैवल करूँ, बात करूँ उनसे, ना करूँ, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है लग रहा. 4 of Pentacles. देवदास साहब, क्या हो गया आपको देवदास बाबू? 9 ऑफ सॉर्ड्स. ये गमगीन हालत क्यों है आपकी मान साहब? वाह. तो देखो, अपना गम भुलाने को मान साहब थोड़ा सा क्या बोलते हैं रे इसको यार, कुछ पीने पिलाने में है. आई डोंट नो. अरे यार, इसकी एनर्जीज ठीक नहीं आ रहे रहमान जी के. Okay, this guy, I think he's not
that happy. He is really, I don't know. I don't know if he's, I don't know. Okay, this guy is not. Okay, so maybe he's thinking too much. Maybe he's keeping all night awake. Uh, Maybe he is regretting about something. Maybe he has a fear of losing somebody or something very close to his heart, you know. If it is some person or something, maybe he has this fear he may lose out on that person, or if he is looking for some new project or he's been offered some new project or something, he's got this fear if he may lose that or what. So he's longing for that and he doesn't want to lose that out, you know. This is what I get. And yes, some offers may be coming. I don't know if it's there's some traveling or something, you know, or some text messages or some stories or posts on social media. If you wants to, you know, upload or do something, then he's in a dilemma. In the sense, he's not able to take any kind of decision about that, or maybe he's posted something, now he's regretting about that, or maybe he had a chance to do that but he didn't do on time or something, I don't know. Or maybe some traveling. Okay, traveling is also seen over here. So maybe, okay, if we link it to his birthday or something, because we did his reading on birthday yesterday, then maybe he's thinking that his wish is that she should be there but she's away, you know, she may not be there, so he's feeling bad, I don't know. Or maybe something about his projects. This is what I get. Nine of Cups, maybe he's boozing, I don't know, to come out of this depression, I don't know. Maybe he's traveling and boozing both together, I don't know. But it's very harmful, injurious, don't do that, risky. तो ये ऐसे ही दिख रहा है इनका कि या तो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, जाऊँ या ना जाऊँ ये सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी को पर्सनली कुछ मैसेजेस पोस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सोचूं करूं या नहीं करूं, किसी से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, करूं या ना करूं, कोई प्रोजेक्ट अगर ऑफ़र हुआ होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं उनके हाथ से तो न निकल जाए, ये निकल गया तो क्या होगा, इस बात का डर है, यू नो। तो वो फियर में है ये। अगर कोई पर्सन के बारे में है, वो हमारी सुम भी हो सकती है या कोई और, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम ओवर हियर बिकॉज दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट देम, दिस रीडिंग इज़ ऑन देयर इंडिविजुअल एनर्जीज़। तो अगर ऐसा कुछ है तो इट्स लाइक नो, या वो उनको लूज़ करने से डरते हैं, उनका रहना, अगर सपोज़ हम इसको बर्थडे पार्टी से लिंक करें, क्योंकि हमने कल बर्थडे पार्टी की रीडिंग की थी, तो वो शायद अवे हैं, अवे रहेगी, उस वक़्त नहीं रहेगी, क्योंकि ये देखिए ये दोनों ट्रैवल के कार्ड हैं, ये डिस्टेंस का कार्ड है, तो वो नहीं रहेगी, तब तो उन्हें फ़ील होगा। ऐसी सब बातें इनकी चल रही है दिमाग में। और अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए अगर वो बूज़ कर रहे हैं या यू नो ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ट्रैवल भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, सो इट्स नॉट एडवाइजेबल, इनफैक्ट इट इज़ वेरी रिस्की, इट इज़ इलीगल ऑल्सो। तो ऐसी चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए, ओके। या फिर ऐसा करते वक्त ये फंस सकते हैं, अगर इन्होंने ऐसा किया तो ही मे गेट कॉट, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान सपोज इज बूजिंग टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन और समथिंग, तो ही मे गेट कॉट, ऐसा भी दिख रहा है। तो कोई मुश्किल में फंस सकते हैं और उसकी वजह से इनको पैसा देना पड़ता पैसा देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जीज भी दिख रही है इनकी। एंड इफ इज मिसिंग समवन, ओके, लेट अस टेक Sum's name in this connection. तो he doesn't want, he is like no, he's possessive about her, so yeah,
So it's is wishful. This is a card of wish fulfillment. So he wishes that she should be there. She should be. See, when we talk about their feelings towards each other, and when we talk about that they have this feelings for each other, or they are like possessive about each other, that doesn't mean that I'm talking about them getting married to each other, or they have this feelings that they should be getting married to each other. It's not always that way, isn't it? You like somebody, so you want that person to be in your life, isn't it? That doesn't mean that their final destination is going to be marriage only. Okay, friendship also can be a lifelong friendship. You are with each other together forever. Your friendship, that bonding is forever, you know. So that kind of a feeling that this guy has for this girl. तो देखिए, हर बार ऐसा होता है, हम जब बात करते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं चाहते कि वो उनके लाइफ से चले जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मतलब ये है कि उनकी और उनकी शादी हो जाए. यहाँ ये सब चीज़ें नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई ऐसा कार्ड नहीं है. इसका मतलब ये भी होता है कि आप और मैं दोस्त हैं, आप और मैं शादी नहीं करें, लेकिन आप और मैं दोस्त तो रह सकते ना ज़िंदगी भर. वो भी तो एक बॉन्डिंग ही होती ना, वो ज़िंदगी भर के लिए रहती. आप और मैं अगर हम शादी नहीं कर रहे हैं तो आप और मैं हमेशा के लिए दोस्त तो रह सकते हैं ना. तो वो बॉन्डिंग की इनको हमेशा से एक तलब है. ये तो है. अब ये फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ होती है जो आपके एक नहीं, दो नहीं, 10 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है तो वो फ्रेंड, वो प्यार जो होता है उसकी आखिरी मंजिल सिर्फ शादी ही नहीं होती है ना. हर बार किसी की हो जाती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉन्डिंग में कुछ कमी है, राइट. तो ऐसा भी इनकी एनर्जीज हो सकती हैं अगर हम इन दोनों के कनेक्शन को लेकर बात करें तो. और अगर इनके कोई प्रोजेक्ट और करियर और प्रोफेशन को लेके बात करें तो यस, कुछ पैसों को लेके इनको प्रॉब्लम है, या फिर इनका नुकसान हो सकता है, या हो गया है, या फिर ऐसी ही कुछ बात है, या कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आते आते चला ना जाए, या फिर उसे लूँ ना लूँ, उस कश्मकश में है ये. गॉट इट. ये ट्रैवल भी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है. इनका ऐसा दिख रहा है. किसी चीज़ की एंडिंग के बारे में भी सोच रहे हैं. कोई एंडिंग करूँ ना करूँ, ये भी हो सकती है वो बात. ओके. तो एक ख्वाहिश है इनकी कोई चीज़ को एंड करने की, कोई ट्रैवल की, ऐसा भी हो सकता है. ओके. तो ये है इनके एनर्जीज. तो अब और क्या देखना चाहते हैं आप लोग? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सी हियर? ओके. सो दीज आर द करंट एनर्जीज ऑफ फैमान एंड सुम्बुल. सुम्बुल पर फैमान की करंट एनर्जीज हमने ली हैं. सुम्बुल फ़िलहाल फैमान के लिए क्या फ़ील कर रही है? फैमान सुम्बुल के लिए फ़िलहाल क्या फ़ील कर रहे हैं? तो फैमान की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है. फैमान फील्स दैट कि दे शुड बी स्टार्टिंग समथिंग टुगेदर, न्यू बिगनिंग. ओके. एंड या दिस अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. बट दिस कार्ड सुम्बुल का ऐसा लग रहा है कि वो कोई सिचुएशन से निकलने के बारे में सोचती है. कोई चीज़ छुपा रही है, कोई चीज़ है जो वो शायद नहीं बताना चाहती है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और कोई सिचुएशन में वो रहना नहीं पसंद कर रही है. अगर हम इनके बर्थडे की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इनके बर्थडे में रहना नहीं रहना ये चूज़ करेगी. शी विल चूज़ नॉट टू बी देयर इन हिज बर्थडे. फिज़िकली वहाँ रहना नहीं पसंद करेगी, ये हो सकता है. और हम ये सोचेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये कोई चीज़ें हैं जो इनसे छुपा रही है. शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम, एंड दिस पर्सन, ही इज़ लाइक ही मे बी ट्रैवलिंग, ही मे बी enjoying with people, or if he is thinking about Sumbul, then he thinks that Sumbul is
a very good friend to him, lively, choppy. और यहाँ अगर इसको उसके ऊपर कोई शक है तो शी मे बी थिंकिंग इवन फहमान इज़ हाइडिंग समथिंग, ही इज़ नॉट, ही मे बी लाइक इनके पीठ के पीछे कहीं और इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग इनको आएगी. ओके, तो इसके साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है. सो आई एंड माई रीडिंग for you for today and hope to see you with a fresh topic and a fresh reading. Until then guys, please do take very good care of yourselves. अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा. Bye guys.